सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता को मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को भी हीनता बोध से मुक्त किया है, उनमें जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निकला हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा का ही श्रेष्ठ कड़ी है। छात्रों, सूरदास जी के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि वे जन्म से ही अंधे थे और जब वे मंदिर जाया करते थे तो एक बार उनको एक ब्राह्मण ने कहा कि अरे भाई, तू तो अंधा है, तू मंदिर क्यों जाता है? क्या भगवान को तू देख सकता है? तू तो कहीं पर भी बैठकर भगवान को याद कर सकता है, तू क्यों मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता है? तो सूरदास जी ने बहुत ही सटीक उत्तर दिया। उन्होंने कहा, देखो ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तो मंदिर इसलिए जाता हूँ कि मैं तो उन्हें देख नहीं सकता, लेकिन भगवान मेरे श्री कृष्ण तो मुझे देख सकते हैं ना। यह सुनकर उस ब्राह्मण को अपने ऊपर लज्जा आ गई। इस तरह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी बहुत ही परम सौभाग्य को प्राप्त हुए और उन्होंने कृष्ण भक्ति से संबंधित कई काव्य लिखे, जो हमने अभी अभी इसमें पढ़े थे। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, सूरसागर इसमें प्रमुख हैं और इसमें गोपियों और कृष्ण का अनन्य प्रेम दर्शाया गया है और भगवान की भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। आगे देखते हैं। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया तथा वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। वहाँ जो भंवरा आ गया था, उस भंवरे के बहाने से उद्धव पर कई ताने कसे, कई व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वह विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति की उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम को दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है।